प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। मॉनसून से जुड़े ताजा अपडेट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 1 सितंबर है। देश में अब तक सामान्य से 10% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कुल 780 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जहां इस अवधि में लगभग 710 मिलीमीटर बारिश देखने को मिलती है। दक्षिण भारत के भागों में सामान्य से 20% अधिक वर्षा हुई है, जबकि मध्य भारत में जिस तरह से बीते लगभग एक सप्ताह में व्यापक वर्षा हुई है, ओडिशा से लेकर गुजरात तक, इसके चलते बारिश का आंकड़ा यहां पर तेजी से ऊपर गया है और अब यहां पर सामान्य से 21% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। और पूर्वी भारत में तथा पूर्वोत्तर भारत के भागों में सामान्य से 2% ऊपर है बारिश का आंकड़ा, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में 9% की कमी अभी भी बनी हुई है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से बारिश हुई, इसके चलते राजस्थान भी अब सरप्लस होने की कगार पर है। राजस्थान काफी पीछे चल रहा था बारिश के लिहाज से। जिस तरह से मॉनसून सीजन के अगस्त महीने में 5 मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में इस बार बने। आमतौर पर इतने सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर एक महीने में विकसित नहीं होते। निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में ये सिस्टम बने और मध्य भारत की तरफ बढ़े, जिसकी वजह से देश के तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। इस बार इस तरह से सितंबर की शुरुआत भी बेहतर हो रही है, क्योंकि एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर विकसित हुआ है। हालांकि ये सिस्टम निम्न दबाव के क्षेत्र की क्षमता में नहीं जाएगा, चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में ही रहेगा और बहुत लंबी अवधि तक ये देश के भागों को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन इसके चलते मॉनसून की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी इन सभी क्षेत्रों में और धीरे धीरे जो अंदरूनी इलाके हैं मध्य भारत के और उत्तर भारत के, इन भागों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से प्रायद्वीपीय क्षेत्रों पर भी मॉनसून को सपोर्ट मिलने लगा है और अब बारिश की गतिविधियां लंबे समय के इंतजार के बाद फिर से तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बढ़ रही है। धीरे धीरे प्रायद्वीपीय भारत के तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और कई दिनों तक चलेगा ये बारिश का स्पेल। और इसी तरह से पूर्वी तटों से लेकर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा से लेकर गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ धीरे धीरे बारिश का स्प्रेड इन भागों में बढ़ेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि 2 सितंबर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक बारिश का स्प्रेड बढ़ जाएगा। हालांकि बारिश की इंटेंसिटी, इस दौरान बारिश की तीव्रता हल्की से मध्यम ही रहेगी, बहुत भारी वर्षा नहीं होगी, लेकिन बादल आते जाते रहेंगे, मानसूनी हवाएं चलती रहेंगी और रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। और इस दौरान जिस स्थिति में ज्यादातर खरीफ फसलें हैं, इस स्थिति में ऐसी बारिश बेहद लाभदायक मानी जाती है कृषि विशेषज्ञों के अनुसार। और पूर्वोत्तर भारत में आगामी 3-4 दिनों के दौरान मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और उत्तर भारत की तरफ चलें तो उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी। लेकिन आगामी 24 घंटों के दौरान ज्यादा वर्षा पंजाब में होगी और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के दक्षिणी यानी तराई वाले इलाकों में होगी। उसके बाद बारिश का स्प्रेड और बढ़ेगा। हरियाणा में भी कई इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी बारिश बढ़ जाएगी। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में आज 24 घंटों के दौरान उम्मीद कर सकते हैं कि पश्चिमी हिस्सों में बारिश होगी। उसके बाद धीरे धीरे यहां पर बारिश कम होगी, लेकिन 2 या 3 सितंबर से फिर से पूर्वी राजस्थान की तरफ से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। बारिश की गतिविधियां इन पूर्वी जिलों में कई जगहों पर बढ़ सकती हैं। गुजरात में फिलहाल अब भारी वर्षा का स्पेल नहीं आएगा। गुजरात के लोगों को इस भारी मानसून के डर से अब उबरने की जरूरत है, क्योंकि लंबा स्पेल चला है और उन इलाकों में बहुत बारिश हुई है जहां पर आमतौर पर मानसून सीजन में भी बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में अगले 3-4 दिनों के दौरान भारी वर्षा की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र से लेकर कोंकण, गोवा तक हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना से इस दौरान इनकार नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में जिस तरह से हमने गुजरात में और राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में बारिश देखी, इसी तरह से बारिश मध्य प्रदेश के पूरब से लेकर मध्य और पश्चिमी भागों तक देखने को मिली पिछले सप्ताह। भारी वर्षा के चलते मध्य प्रदेश के तमाम जिले, लगभग 15 से अधिक जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने। निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई गांव जलमग्न है। लोगों का सामान्य जनजीवन यहां पर प्रभावित हुआ है। लेकिन अगले 1 सप्ताह तक जिस तरह की बारिश की संभावना है, इससे बाढ़ की स्थितियां फिर से उत्पन्न नहीं होंगी, बल्कि हल्की से मध्यम वर्षा की तीव्रता यहां पर भी बनी रहेगी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद।
मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।